नेक्स्ट बात करने वाले हैं फिनोल व RCOOH की अम्लीय प्रबलता की तुलना, यानी फिनोल और RCOOH में कौन अधिक अम्लीय होता है। तो सबसे पहले याद रखना है RCOOH में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, और फिनोल की बेंजीन रिंग में भी क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। अब देखो इसमें यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है यहाँ कि यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है, यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना क्या होती है, स्थायी होती है। यदि इसका उल्टा हो जाए तो संरचना क्या होगी, अस्थायी होगी। दोबारा सुनो, यानी यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो वह संरचना स्थायी होती है, और यदि इसका उल्टा हो जाए यानी ऋणावेश कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना क्या होती है, अस्थायी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, जैसे ही RCOOH नेगेटिव है, जैसे इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, ये क्या करेगा, H+ आयन त्यागेगा, और जैसे ही H+ आयन त्यागेगा तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी इसकी, RCOOH, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, H+ बाहर निकल जाएगा और बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है। अब RCOO नेगेटिव में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, ये बता चुका हूं मैं। यानी जैसे RCOO और नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, आगे बनेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका RCO पे नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, फिर से ये नेगेटिव इधर आएगा, यानी अनुनाद क्या पाया जा रहा है इसमें, डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, और इस अनुनाद के कारण ये RCOO नेगेटिव है, क्या है, RCOO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अगर मैं फिनोल की बात करता हूं, अनुनाद तो क्या पाया जाता है, फिनोल में भी पाया जाता है, लेकिन अभी मैंने एक लाइन बताई थी कि यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना स्थायी होती है, यदि ऋणावेश कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना क्या होती है, अस्थायी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। मैं फिनोल की बनाता हूँ अभी, ये है आपकी फिनोल OH, जब बेंजीन रिंग पर क्या हो, हाइड्रोक्सी OH हो, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, फिनोल की होती है। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ आयन त्यागेगा, यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये है आपकी बेंजीन रिंग। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इसलिए क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब मैं इसकी क्या दर्शाता हूँ, अनुनादी संरचना दर्शाता हूँ, यानी रेजोनेंस दर्शाता हूँ इसका। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस के लिए क्या होगा, देखो ये आपकी बेंजीन रिंग, ये क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में मैंने डबल बॉन्ड दर्शाया यहाँ पे, और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं और इसके पास क्या है, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग में क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज है, यानी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कहाँ आएगा, इसे बेंजीन रिंग की तरफ आएगा, बेंजीन रिंग के इस कार्बन की तरफ। जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, अधिक होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड है यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ऊपर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स बच गए आपके ये, और नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, इधर आया। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आए हैं, लोन पेयर आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये बॉन्ड टूटा था तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, पैरा पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो पैरा पोजीशन पर जैसे ही जाएगा तो क्या बनेगा आपकी नेक्स्ट,
ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से नेगेटिव चार्ज है आगे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है डबल बॉन्ड और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर से। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये आगे शिफ्ट होगा इधर की साइड और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आगे बना आपका, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से आगे क्या हुआ, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चार्ज नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। क्लियर है। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है आगे शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस कार्बन से और ऑक्सीजन के मध्य से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी ऑक्सीजन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, वापस से अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये आगे क्या बनेगा आपका, आगे बना आपका यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। और यहाँ पे ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ से ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित किया। तो वापस से क्या आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में और लास्ट वाली में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है बस इसमें क्या हुआ है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। तो ये आपकी किसकी बन गई, अनुनादी संरचना, ये बन गई आपकी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। मैंने कहा था RCOO और फिनोल में से कौन अधिक अम्लीय होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि RCOO नेगेटिव अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। अनुनाद इसमें भी पाया जा रहा है और अनुनाद इसमें भी पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, क्या थी, जब ऋणायन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो वह अधिक स्थायी संरचना होती है, और यदि उसका विपरीत हो जाए यानी उसका उल्टा हो जाए तो वह अस्थायी संरचना हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 बार आ रहा है ऑक्सीजन परमाणु पे, और लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन परमाणु जो नेगेटिव चार्ज है ऋणायन है ऑक्सीजन परमाणु पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार, 2 बार आ रहा है। और कार्बन परमाणु पर कितनी बार आ रहा है, नेगेटिव चार्ज 3 बार आ रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, यानी नेगेटिव चार्ज कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर आ रहा है, इसलिए यह जो ये फिनोक्साइड आयन की संरचना होती है, यानी फिनोल होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कम स्थायी हो जाता है। क्लियर है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऋणायन यदि अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो वह संरचना अधिक स्थायी होगी। यहाँ पे जो ऋणायन था दोनों बार नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन परमाणु पर लगा हुआ है, और ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, अधिक ऋण विद्युतीय होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऋणायन था 2 बार तो ऑक्सीजन परमाणु पे है और 3 बार कहाँ पे है, कार्बन परमाणु पर है, तो ये संरचना क्या हो जाएगी, आपकी अस्थायी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, इन दोनों में से स्थायी कौन सा होता है, इन दोनों में से किसकी अम्लीय प्रबलता अधिक होती है, इन दोनों में से अम्लीय प्रबलता होगी RCOO नेगेटिव, यानी RCOOH की जो अम्लीय प्रबलता होगी वो फिनोल से क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है, इस लाइन को आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहां लिखना है आपको, यदि ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना अधिक स्थायी होगी, तो संरचना अधिक स्थायी होगी। क्या होगी, तो संरचना अधिक स्थायी होगी, परंतु इसका उल्टा होने पर संरचना, परंतु इसका उल्टा होने पर संरचना अस्थायी होगी, संरचना अस्थायी होगी। क्या होगी, संरचना अस्थायी होगी। ध्यान दो, एक बार और समझाता हूं फिनोक्साइड आयन को। ये जो नेगेटिव चार्ज है कहां पे आएगा, बेंजीन रिंग पे, क्योंकि बेंजीन रिंग होता है
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, बेंजीन रिंग की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो जैसे ही बेंजीन रिंग की तरफ आकर्षित होंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं इधर शिफ्ट हुए, और यहाँ से ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ से नेगेटिव चार्ज था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो यहाँ से जो चार्ज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अब आगे क्या करेगा, मूव करेगा, और कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पाएगा। पैरा पोजीशन के बाद कहाँ जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन से आगे जैसे ही मूव करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों के वापस से क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। पहली और जो लास्ट पोजीशन है उनमें क्या हो रही है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, बाकी का क्या है, सेम है। तो ध्यान रखना है, ये क्या दर्शा रहे हैं, आपस में अनुनादी संरचना दर्शा रहे हैं। ये किसकी अनुनादी संरचना होगी, आपकी फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना होगी। क्लियर है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, इसका कारण लिखते हैं हम कि जो RCOOH है ये फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। क्वेश्चन करके लिख लेते हैं हम आगे, क्वेश्चन करके लिखते हैं। ये आपका RCOOH फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। इसका कारण मैं बता चुका हूं फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना में, क्योंकि ऋणावेश परमाणु जिस कारण ऋणावेश परमाणु यदि ऑलरेडी अधिक ऋणात्मक परमाणु पर जुड़ा हुआ है तो वह अधिक स्थायी होगा, और यदि इसका उल्टा हो जाए तो वह क्या होगा, आपका अस्थायी होगा। तो देखो RCOOH फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। RCOO नेगेटिव आयन में ऋणावेश होता है, वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पर होने के कारण RCOO नेगेटिव अधिक स्थायी अनुनादी संरचना बनाता है। क्या बनाता है, अधिक स्थायी संरचना बनाता है। यानी इसमें अनुनादी संरचना में जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों बार अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर आता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन की केवल 2 अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। यानी पहली वाली संरचना पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, और एक लास्ट वाली संरचना पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तथा 3 अनुनादी संरचनाओं में कार्बन परमाणु पर होता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है 3 अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, कार्बन परमाणु पर होता है। इसलिए फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, अधिक स्थायी नहीं होता है, और RCOOH होता है वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है।